हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी गोवा, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। ए पंजाब, बी गोवा, सी सिक्किम और डी त्रिपुरा। तो पंजाब तो है नहीं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जो सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। तो हमारे ऑप्शन है ए कौवा, बी मोर, सी कबूतर और डी उल्लू। तो ऑप्शन है हमारे ए कौवा, बी मोर, सी कबूतर, डी उल्लू। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कौन सा पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और इस क्वेश्चन का कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है। इसका राइट आंसर होगा कबूतर। कबूतर पक्षी है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भारतीय संविधान में जो नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो नागरिकता पर धारा है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो हमारे ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूके, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन हमारे पास है फ्रांस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में नागरिकता पर धारा यूके के संविधान से प्रेरित है। कहां के संविधान से प्रेरित है। यूके के संविधान से प्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो केंद्र यानी कि चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है जनता, ऑप्शन नंबर बी है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी है विपक्ष, ऑप्शन नंबर डी है इसके नेता। तो इसका राइट आंसर है जनता। जनता लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अगला हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी
स्वीडन। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत को ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है, क्योंकि भारत में लगभग 5 यानी कि सभी का जो होता है शासनकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है? नंबर ए बिहार, नंबर बी पश्चिम बंगाल, और नंबर सी यूपी, और नंबर डी तमिलनाडु। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हमारे पास ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है यानी कि सभापति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन है राज्यसभा के नेता। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हमारे पास ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के सभापति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यसभा के नेता। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 10 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा 10 दिसंबर, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है? ए मिजोरम, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। ए मिजोरम, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। तो केरल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक निकली है। अगला क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण किस रूप में किया जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण किस रूप में किया जाता है? ए वैश्वीकरण, बी निजीकरण, सी आधुनिकीकरण और डी उदारीकरण। तो देशों के बीच तेजी से एकीकरण वैश्वीकरण के द्वारा किया जाता है। निजीकरण के द्वारा जो हमारे उद्योग होते हैं, जो जिनमें क्षेत्रों या उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र से, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं उन्हें एक निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, उसे निजीकरण कहा जाता है। जैसे जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, उन्हें वहां से हटाकर एक निश्चित अलग क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, उसे निजीकरण कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ है जो ऐसे नियंत्रण से है जो ढीला देना तथा उसे घटा देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, उदारीकरण का अर्थ है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है परामर्श, नंबर बी ऑप्शन है वित्तीय, नंबर सी ऑप्शन है पुनर्विचार और नंबर डी ऑप्शन है मूल। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।